हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, उसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर इसको जस्टिफाई करेंगे। इसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत है और कंपास की। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और कंपास को हम जितना मर्जी उतना खोलेंगे, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा। तो ये हमने यहाँ पर एक, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये ऐसे सेमी सर्कल की तरह एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये एक आर्क ड्रॉ हो गई। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर मानकर और प्रकार को तो उतना ही खुला रहने देना है। एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ये हो गई हमारी सेकंड आर्क। फिर हमें कंपास को इधर रखना है, फिर एक और आर्क बांध देनी है इधर। तो हमने ये दो आर्क मार दी। अब इस यहाँ पर इसको सेंटर मानकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देनी है। ये लगा दी हमने ऊपर की तरफ। अब इस यहाँ पर सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ की तरफ लगा देनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो ये पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पर जोड़ना है। तो स्केल से या ध्यान रखना कि ये कतई फिक्स आनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और जो ये अभी एंगल बना है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो अब इनको, इस एंगल को कुछ नाम भी दे देते। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई, और इस पॉइंट को एफ। तो ये तो हमने 90 डिग्री का एंगल तो बना लिया। अब इसे जस्टिफाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें स्टेप भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए स्टेप भी लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने स्टेप भी लिख रखे हैं। देखो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेक अ रे विद इनिशियल पॉइंट ए। हमने एक रे ली, इनिशियल पॉइंट ए है उसका। टेकिंग A as center and same radius, draw an arc of circle with intersect AB to C। तो हमने एक आर्क ड्रॉ करी, वो भी सेम रेडियस के साथ, जो इंटरसेक्ट कर ली है ए बी को सी पॉइंट। और थर्ड स्टेप है विद सी एस सेंटर एंड स्मॉल एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट डी। जो हमने सबसे पहले आर्क लगाई थी सी पॉइंट से, उसको इंटरसेक्ट कर देना है पॉइंट डी पर, जो हमने पहले आर्क लगाई थी सबसे फर्स्ट में। तो फोर्थ पॉइंट है विद डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विद इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉ इन स्टेप टू ई। तो हमें इसमें कहा गया है जो ये डी है, इसको यहाँ पर जो हमने सबसे पहले आर्क लगाई थी उससे इंटरसेक्ट कर देना है, और इस पॉइंट का नाम देना है हमें ई। तो हमने अब पॉइंट नंबर फिफ्थ, विद डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। और फिर हमको डी को सेंटर मानकर ऊपर की तरफ एक और आर्क लगा देनी है। विद ई एज सेंटर द सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एफ। तो हमें फिर पॉइंट ई से एक अगली आर्क ड्रॉ करनी है,
जो कि एफ को इंटरसेक्ट करेगी, जो हमने अभी पहले लगाई थी डी से। तो ये जब इंटरसेक्ट कर देंगे, लास्ट ड्रॉ ए रे एफ ए टू एफ, तो ए टू एफ हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, और जो ये लाइन ड्रॉ करने पर बनेगी ये एंगल एफ ए बी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये तो हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। तो अब बात करते हैं हम कि जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए हमको क्या करना है, ए टू डी ज्वाइन कर देना है, ए टू डी ये हमने ज्वाइन कर दिए। फिर सी टू डी, तो सी टू डी भी कर दिए, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए। फिर हमें ज्वाइन करना है डी टू ई, तो डी टू ई ज्वाइन कर देंगे, ये हमने डी टू ई भी ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ज्वाइन करना है ए टू ई, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो इसका ये हमें देखने में दोनों ट्रायंगल लग रही है, तो इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल नंबर सेकंड। तो मान लिया, तो अब ट्रायंगल फर्स्ट में होगी ए डी डी सी के इक्वल होगी और ए सी के, क्योंकि जो हमने रेडियस ली थी, देखो अगर मैं यहाँ से नापूँ तो ये रेडियस सेम, यहाँ से ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसलिए ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और ये भी हो जाएंगे, ये सभी एक दूसरे के इक्वल। तो इनकी जब तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन से ट्रायंगल बने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। एंगल 60 डिग्री का होता है, तो अब मैं कह सकता हूँ जो ये एंगल बन के आया है ये 60 डिग्री का। और फिर हम ट्रायंगल नंबर सेकंड को, जो एंगल डी ए सी वो 60 डिग्री का है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल सेकंड की, तो ट्रायंगल सेकंड में ए ई इक्वल ए डी इक्वल डी ई, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है प्रूफ। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये हमने दिखा दिया, ये सभी इक्वल है। तो जब ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। जो एंगल ई ए डी वो 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो अब उसके बाद एफ, ये हम इस ट्रायंगल को सेकंड की बात करनी है ना, तो ये सेकंड ट्रायंगल, ये जो लाइन ए एफ है ये इसको बाइसेक्ट कर लिए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो एंगल ये है एफ ए डी, यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा हाफ, ये सारे एंगल के हाफ के इक्वल होगा ये एंगल। तो हम लिखेंगे एफ ए डी इक्वल हाफ एंगल ई ए डी, यानी कि इस एंगल के हाफ के इक्वल होगा ये। तो इसका हाफ कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री, ये इक्वेशन थर्ड है, और सेकंड ये थी और फर्स्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं, यानी कि इसको और इसको ऐड कर देते हैं, एंगल एफ ए डी को और एंगल डी ए सी को। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 90 डिग्री का एंगल एफ, और जो 90 डिग्री का एंगल आएगा ये आएगा एफ ए बी। तो हमने ये जस्टिफाई भी कर दिया है, जो एफ ए बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।